दोस्तों, BYJU'S के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, वो एजुकेशन ऐप। ये सब शुरू हुआ एक बंदे से, बाइजू रविंद्रन। वो एक टीचर था, लेकिन कोई आम टीचर नहीं। वो मैथ्स में बहुत अच्छा था, मतलब सच में बहुत ज्यादा अच्छा। लोग दूर दूर से उसकी क्लासेस अटेंड करने आते थे। वो एक मैथ रॉक स्टार जैसा था। बाइजू ने एक अपॉर्चुनिटी देखी। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं हर किसी को हर जगह पढ़ा सकूं। उसने अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। उसने उन्हें ऑनलाइन डाल दिया, और पता है क्या, लोगों को बहुत पसंद आया। ये BYJU'S की शुरुआत थी। साल था 2011। बाइजू और उसकी टीम ने थिंक एंड लर्न लॉन्च किया। उनका गोल सिंपल था, लर्निंग को फन और एक्सेसिबल बनाना। उन्होंने इन पर्सन क्लासेस से स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें पता था फ्यूचर ऑनलाइन है, और वो सही थे। 2015 में BYJU'S ने अपना ऐप लॉन्च किया। स्मार्टफोन्स हर जगह थे। लोगों को ऑनलाइन कंटेंट की भूख थी। BYJU'S ऐप हिट हो गया। बच्चों को एनिमेटेड वीडियोस और इंटरैक्टिव क्विजेस बहुत पसंद आए। पेरेंट्स को अच्छा लगा कि उनके बच्चे सच में पढ़ाई एंजॉय कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स ने नोटिस किया, पैसा आना शुरू हो गया। BYJU'S एक यूनिकॉर्न बन गया। ये एक फैंसी वर्ड है एक स्टार्टअप के लिए जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो। वो दुनिया के टॉप पर थे, लेकिन जितना ऊंचा चढ़ोगे उतना ही ज्यादा गिरने का डर भी होता है। बिजू के बड़े प्लान्स थे। वो सिर्फ इंडियन एजुकेशन का किंग नहीं बनना चाहता था, वो पूरी दुनिया को कॉन्कर करना चाहता था। तो BYJU'S शॉपिंग स्प्री पे निकल पड़ा। उन्होंने व्हाइट हैट जूनियर, आकाश और टॉपर जैसी दूसरी एजुकेशन कंपनीज खरीद ली। उन्होंने बिलियंस खर्च किए। वो एजुकेशन के मुकेश अंबानी जैसे थे। ऐसा लग रहा था उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या वो अपनी औकात से बाहर जा रहे थे? एक एम्पायर बनाने में एक बात होती है, ये बहुत महंगा होता है। BYJU'S पैसे ऐसे उड़ा रहा था जैसे कल खत्म हो जाएगा। वो टीवी पर थे, बिलबोर्ड्स पर थे, यहां तक कि हमारी क्रिकेट टीम की जर्सीज पर भी। उन्होंने शाहरुख खान और लायनल मेसी जैसे बड़े सेलिब्रिटीज हायर किए। वो चाहते थे कि हर कोई BYJU'S के बारे में जाने। लेकिन क्या ये सब मार्केटिंग सच में काम कर रहा था? सेक्शन 5, द मार्केटिंग मेज। हाँ, हर कोई BYJU'S को जानता था, लेकिन क्या वो सच में पैसे कमा रहे थे? याद है, उन्होंने उन एक्विजिशंस पर करोड़ों खर्च किए थे, और करोड़ों और मार्केटिंग पर उन्हें प्रॉफिट कमाने की जरूरत थी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। देखो दोस्तों, मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बिरयानी जैसा है, बहुत ज्यादा मसाला और आपको कुछ और टेस्ट ही नहीं आता। BYJU'S में बहुत ज्यादा मसाला था। सेक्शन 6, सेल्स टैक्टिक्स अंडर स्क्रूटनी। फिर वो स्टोरीज आई। पेरेंट्स ने BYJU'S के अग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स के बारे में कंप्लेन की। उन्होंने कहा कि उन्हें महंगे कोर्सेज खरीदने के लिए प्रेशर फील हुआ। कुछ ने यह भी कहा कि उन्हें बेनिफिट्स के बारे में मिसलीड किया गया। ये अच्छा नहीं था। BYJU'S ट्रस्ट पर बना था। पेरेंट्स का ट्रस्ट, स्टूडेंट्स का ट्रस्ट। लेकिन वो ट्रस्ट अब टूटने लगा था, जैसे चाय में ज्यादा देर तक डूबा हुआ बिस्किट। सेक्शन 7, द प्राइस ऑफ एक्सपेंशन। याद है वो सारी कंपनीज जो BYJU'S ने खरीदी थी? हाँ, वो सस्ती नहीं थी, और उन्हें BYJU'S में इंटीग्रेट करना ऐसा था जैसे किसी स्क्वायर पेग को राउंड होल में फिट करने की कोशिश करना। ये अच्छा नहीं था। अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग कल्चर्स थे, काम करने के अलग अलग तरीके। ये केओस था, और केओस बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता। सेक्शन 8, फ्रॉम बिलियंस टू बैंक्रप्सी। 2023 तक क्रैक्स इतने बड़े हो गए थे कि इग्नोर नहीं किए जा सकते थे। BYJU'S मुसीबत में था। उन्होंने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू कर दिया। हजारों एम्प्लॉयज को उनके ऑडिटर्स ने छोड़ दिया। इन्वेस्टर्स ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, कड़े सवाल। फेरीटेल खत्म हो गई थी। BYJU'S, वो कंपनी जिसकी वैल्यू कभी बिलियंस में थी, अब बैंक्रप्सी फेस कर रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सेक्शन 9, लेसन्स फ्रॉम द फॉल। दोस्तों, BYJU'S की स्टोरी एक कॉशनरी टेल है। ये हमें सिखाती है कि बड़ा हमेशा बेटर नहीं होता, कि हर कीमत पर ग्रोथ खतरनाक हो सकती है, कि ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसे वापस बनाना मुश्किल होता है। लेकिन ये एम्बिशन की भी स्टोरी है, इनोवेशन की, बड़े ड्रीम्स देखने की।
BYJU'S भले ही स्टंबल हुआ हो, लेकिन उन्होंने हमारे सीखने के तरीके को भी बदला है, और ये याद रखने वाली बात है। तो अगली बार जब आप BYJU'S का एड देखें, तो इस स्टोरी को याद रखना और इससे मिलने वाली सीख को याद रखना, क्योंकि अंत में दोस्तों यही मैटर करता है, अपनी गलतियों से सीखना। यही असली एजुकेशन है।